एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डेवलप सक्सेस। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे बॉडी के सबसे ज़्यादा बिजी सिस्टम के बारे में, जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। चाहे आप बैठे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो या फिर सो रहे हो, हर समय हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसका काम करता रहता है बिना किसी ब्रेक के। तो आज के इस वीडियो में हम हार्ट की पूरी एनाटॉमी, ब्लड का पूरा ट्रैफिक सिस्टम, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एसएएन और एवीएन यानी हार्ट का असली इलेक्ट्रिशियन, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे विथ प्रॉपर एनिमेशंस एंड नोट्स। तो चलो बिना किसी देरी के आपके दिल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एक्चुअल में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है? तो देखो, हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ना, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड को। और ब्लड के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है इधर से उधर, लाइक हार्मोन्स, O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा। मतलब हमारी बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सर्कुलेशन भी करवा रहा है, इसीलिए इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। और यही यहाँ भी लिखा है इसका काम कि ये सर्कुलेट करता है ब्लड को कंटिन्यूसली, सो एवरी सेल इन द बॉडी रिसीव्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट आर रिमूव्ड। मतलब ब्लड को जब ये सारी की सारी सेल्स तक पहुंचा देगा तो उसके पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं, और सेल से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो ब्लड फिर से लेकर आ जाता है और उसे रिमूव कर देता है। जैसे CO2 हमारे लंग्स के थ्रू बाहर हो जाती है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो किडनी वगैरह फिल्टर करके ब्लड से रिमूव कर देती है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर 4 से 5 मिनट तक अगर सर्कुलेशन रुक जाता है तो हमारी जो ब्रेन सेल्स होती है ना, वो इमीडिएटली मरना शुरू कर देती है। So now the basic definition of cardiovascular system. The cardiovascular system is closed network consisting of heart, blood and blood vessels. मतलब cardiovascular system closed network होता है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेजल्स का। जैसा कि यहाँ पे आपको हार्ट दिख रहा है और ढेर सारी ब्लड वेजल्स दिख रही है जो बॉडी टिश्यूज़ तक ब्लड को पहुँचा रही है, जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी टिश्यूज़। अब बात करेंगे हम मेन कंपोनेंट्स ऑफ CVS। मतलब CVS किस किस से मिलके बना हुआ है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का 3 एसेंशियल पार्ट्स हैं, जिसमें आता है हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड ब्लड। तो जो हमारा हार्ट है ना, वो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पंप करता है ब्लड को। उसके बाद ये काम करता है मोटर पंप की तरह, और ये 24 आवर्स हमारे ब्लड को मूव करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाती है हमारी ब्लड वेजल्स। अब देखो, प्रेशर मतलब पंप करने का काम तो हार्ट में कर दिया, लेकिन उस ब्लड को पहुंचाने का काम हमारी ब्लड वेजल्स करती है, जो कि पाइप की तरह वर्क करती है। और इनके अंदर होती है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आ जाता है ब्लड, जिसे इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। यही हमारा ट्रांसपोर्ट फ्लूइड होता है, जो कि गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और इम्यून सेल्स को और वेस्ट को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ नेचर ऑफ सर्कुलेशन। तो देखो, ह्यूमंस के पास ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और ब्लड हमेशा वेजल्स के अंदर ही फ्लो कर रहा होता है। जैसे कि ये सारी की सारी वेजल्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, उन्हीं वेजल्स के अंदर ब्लड रहता है, और ये फ्रीली बात नहीं करता है ऑर्गन्स इसमें। और ह्यूमंस के अंदर ना डबल सर्कुलेशन होता है, जिसमें एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हमारी जो हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है ना, जब हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेशन करवाते हैं हम, उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब हमारी
हार्ट और बॉडी के बीच में सर्कुलेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि हमारी टिश्यूज़ तक और ऑर्गन्स तक यहाँ पर ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। देखो ये ऐसे ही समझ आ रहा है, पल्मोनरी मतलब ये हमारे लंग्स रिलेटेड ही नाम होता है ना, लंग्स को ही बोलते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन वो हो जाएगा जब हार्ट और लंग्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है ब्लड का, और सिस्टमिक सर्कुलेशन जब बॉडी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट से ब्लड का। ना यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम हार्ट के फंक्शन की बात करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। तो देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ना बहुत सारे काम करता है, उनमें से पहला फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट करने का। तो देखो जैसा कि हम सबको पता है कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, मतलब ब्लड का ऑक्सीजनेशन लंग्स के अंदर होता है। तो लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और हमारे जो टिश्यूज़ और सेल्स रहती है ना, उसमें वेस्ट गैस कौन सी निकलती है, हमारी CO2। तो CO2 को लेकर हमारे टिश्यूज़ से लंग्स तक भी लेकर आता है, और हमारे इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाने का काम करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और एंडोक्राइन ग्लैंड से हॉर्मोन्स को टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है हमारा सर्कुलेटेड सिस्टम। मतलब पहला काम हो गया ट्रांसपोर्ट करने का। हमारी बॉडी में कोई सी भी चीज़ें हैं, सबको इधर से उधर पहुंचाने का काम हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है हमारे ब्लड के थ्रू। मतलब हमारा व्हीकल की तरह काम कर रहा है ब्लड, और ऐसे रोड की तरह काम कर रहा है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब पाथवे। अब सेकंड मेन फंक्शन है इसका रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो किडनी से यूरिया को रिमूव करवाता है, CO2 लंग्स के थ्रू रिमूव करवाता है, और टॉक्सिन्स लीवर के थ्रू रिमूव करवाता है। उसके बाद प्रोटेक्शन का काम भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता है, जिसमें WBC फाइट करती है इन्फेक्शन से, एंटीबॉडीज़ रहती है जो कि प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी, और प्लेटलेट हेल्प करती है क्लॉटिंग में। उसके बाद रेगुलेशन मतलब होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी के अंदर हो रही सारी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करने का काम ये भी हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का होता है। लाइक बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना, pH को बैलेंस करना, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना। ये सब हमारी बॉडी को ना सही रिदम में चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जो कि पंप और सर्कुलेट करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। और हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ना, वो कंसिस्ट करता है हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड ब्लड, और ये तीनों साथ में मिलकर मेंटेन करती है कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ब्लड का पूरी बॉडी में। और जो मेन कंपोनेंट है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, वो है हार्ट जो कि सेंट्रल पंप रहता है, ब्लड वेजल्स जो कि ट्रांसपोर्ट पाथवे रहती है, मतलब जो रोड प्रोवाइड कर रही है, और ब्लड जो कि खुद एक व्हीकल की तरह वर्क कर रहा है, मतलब सर्कुलेटिंग फ्लूइड। इस पर ही बैठकर हमारी चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रही है, और ब्लड किसके अंदर चल रहा है, वो हमारी वेजल्स के अंदर चल रहा है, और उसको प्रेशर देके पंप मतलब इधर से उधर धक्का देने का काम कौन कर रहा है, हमारा हार्ट कर रहा है। उसके बाद हम समझेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ पे है, और वो किस तरह काम कर रही है और क्या काम कर रही है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसे ही समझने के बाद हम समझ पाएंगे कि वो पंपिंग किस तरह कर रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम हार्ट की लोकेशन की बात करते हैं। तो हमारा हार्ट ना थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, हमारे चेस्ट वाले रीजन में, और इसका रीजन रहता है मिडल मेडिस्टियम, बिटवीन टू लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन के पीछे, और रेस्ट करता है हमारे डायफ्राम के ऊपर। मतलब हमारे चेस्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारे लंग्स और हार्ट, दोनों के दोनों डायफ्राम के ऊपर ही रेस्ट कर रहे होते हैं।
और यहाँ लिखा है एपेक्स पॉइंट टू लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब हमारी जो फिफ्थ रिब होती है ना उसके जस्ट थोड़ी सी नीचे हमारा हार्ट लोकेट करता है। और यही एग्जैक्ट प्लेस होती है जहाँ पर डॉक्टर्स लिसन करते हैं मिट्रल वॉल्व को, मतलब एपेक्स बीट यहीं पे सुनाई देती है हमारी हार्ट की। ये रही हमारे हार्ट की करेक्ट पोजीशन, मतलब उसकी जो टिप है ना वो फिफ्थ, ये वाली टिप जो है ना वो फिफ्थ रिब पे आती है। और ये है हमारा थोरेसिक रीजन, और ये रेस्ट कर रहा होता है हमारे डायफ्राम के ऊपर बिटवीन टू लंग्स। और लंग्स में जो कार्डियक नॉच होती है ना, मतलब वो थोड़ा सा अंदर की साइड टिल्टेड पार्ट, वहीं पे हमारा हार्ट होता है। उसके बाद साइज, शेप एंड वेट की बात कर लेते हैं इसके। तो हमारे हार्ट का थोड़ा सा कोन टाइप के शेप होता है, मतलब हमारा जो फिस्ट होता है ना, जब हम मुट्ठी बांध लेते हैं हाथ से, तो उसका जो साइज़ होता है ना उस साइज़ का हमारा हार्ट होता है। इसकी लेंथ लगभग 12 सेंटीमीटर होती है और इसकी विड्थ 8 से 9 सेंटीमीटर होती है। और जो मेल का हार्ट होता है ना वो 300 ग्राम का होता है और फीमेल का हार्ट 250 ग्राम का होता है। ना अब एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट की बात करेंगे। तो पहले हम सारी सरफेसेस को समझ लेंगे। तो स्टर्नोकोस्टल एंटीरियर सरफेस को बोलते हैं, मतलब सामने वाली सरफेस को। और इन्फीरियर सरफेस को हम, मतलब जो डायफ्रागमेटिक सरफेस होते हैं ना, डायफ्राम के ऊपर जो रेस्ट कर रहा होता है ये वाला पोर्शन, वो हमारा इन्फीरियर सरफेस है। उसके बाद जो हमारा बेस है वो पीछे की साइड पोस्टीरियर साइड पे है, और एपेक्स जो है वो हमारा टिप ऑफ हार्ट है। और बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो राइट बॉर्डर राइट एट्रियम के पास, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, इन्फीरियर बॉर्डर राइट वेंट्रिकल एंड सुपीरियर बॉर्डर ग्रेट वेजल्स के पास होती है। नाउ लेयर्स ऑफ हार्ट की बात करेंगे हम, जिसे हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। तो हार्ट वॉल्स के पास ना 3 टाइप की लेयर्स होती है। एक होती है एपिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम, और लास्ट होती है हमारी एंडोकार्डियम, जो कि सबसे अंदर की साइड रहती है। तो जो एपिकार्डियम रहती है ना वो आउटर साइड पर रहती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। मतलब किसी भी ऑर्गन में जो आउटर लेयर रहेगी ना वो हमेशा प्रोटेक्शन का काम करेगी। उसके बाद मायोकार्डियम मिडल लेयर होती है, जो कार्डियक मसल से बनी हुई होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। और फिर जो इनर लेयर होती है ना वो स्मूथ ब्लड फ्लो का काम करती है। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना उसकी मायोकार्डियम, जो कि मिडल लेयर होती है, वो ज़्यादा थिक होती है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना उसी से बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी में हमारा ब्लड पंप होता है, तो उसका थिक होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर लगाती है। नाउ चैम्बर्स ऑफ हार्ट की बात करेंगे तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो होता है 4 चैम्बर। और जो दोनों चैम्बर्स है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो जो राइट साइड होती है ना उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम आर्ट्रियम बोलते हैं, और नीचे वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो जो राइट साइड है उसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होती है, और लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स होती है। और देखो, हमेशा बाहर की साइड से ब्लड पहले आर्टरीज़ में आता है और उसके बाद वेंट्रिकल्स में आता है, और वेंट्रिकल्स उसको भेज देती है वापस। तो इसके लिए इजी मेमोरी ट्रिक है कि आर्ट्रियम हमेशा रिसीव करेगी, मतलब आर्ट्रियल हमेशा लेने का काम करेगी, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना हमारे, वो हमेशा पंप करने का काम करेंगे, मतलब भेजने का काम करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे सेप्टा, जो कि पार्टीशंस होते हैं। अब देखो, हमारा जो हार्ट है ये 4 चैम्बर है, ये दोनों ऊपर आर्टरिया है और नीचे दोनों वेंट्रिकल है। तो जो दोनों आर्टरियों को बीच में से
डिवाइड कर रहा है, मतलब बीच का पार्टीशन है दो आर्टरिया के, उसे हम बोलेंगे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। मतलब दो आर्टरिया को ये बांट रहा है, मतलब बिटवीन आर्टरिया, है ना। और फिर जो वैसे ही हमारे दो वेंट्रिकल्स को जो बांट रहा है उन्हें हम बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि हमारे दो वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। नाउ देखो, ये तो हमने बात कर ली कि आर्टरिया के बीच में जो सेप्टम है उसकी, और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसकी। लेकिन यहाँ पर आर्टरीज और आर्ट्रियल और वेंट्रिकल्स को भी तो बीच में से बांट रही है ये लाइनिंग, तो इसे हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होगा वो आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, जो आर्ट्रिया और आर्ट्रिया के बीच में होगा वो इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम, और जो वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में होगा वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो ये सेप्टा और होते हैं ना पार्टीशंस, वो ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये पार्टीशन सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। नाउ अब हम बात करेंगे वॉल्स ऑफ हार्ट। मतलब हमारे हार्ट के अंदर कितने गेट हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड निकल रहा है, आ रहा है और जा रहा है। उसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि हमारे जो आर्टरिया होता है ना वो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स से, और जो हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल्स होती है ना वो ज़्यादा थिक वॉल होती है उसकी कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। और जो हमारे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम होते हैं ना वो थिन होते हैं जनरली, और जो हमारे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं ना वो थिक होते हैं, क्योंकि ये ऐसे पंप करने का काम कर रहे हैं तो प्रेशर लगाना होता है, तो ये थिक होती है हमारी वेंट्रिकल के बीच की सेप्टम। नाउ अब गेट की बात करते हैं, तो फिर से हमारे रफ डायग्राम पे आ जाओ। तो ये है हमारा हार्ट के 4 चैम्बर्स, ये ऊपर के हैं आर्टरिया हमारे और नीचे के हैं वेंट्रिकल। ये है हमारी राइट साइड, ये है हमारी लेफ़्ट साइड। तो देखो हमारे जो राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल है ना उसके बीच में जो है गेट उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड। और ये ट्राइकस्पिड जैसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसके ऊपर 3 कस्प होते हैं, मतलब ऐसे मस्कुलर फ्लैप होते हैं, वो 3 फ्लैप से मिलकर बनी हुई होती है। तो राइट साइड पे ट्राइकस्पिड होती है जो कि प्रिवेंट करती है बैक फ्लो को, मतलब एक बार ब्लड इधर आ गया तो दूसरी बार वो आर्टरीज में फिर से नहीं जाएगा, वो वेंट्रिकल में ही रह जाएगा। उसके बाद हमारे लेफ़्ट आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में होती है हमारी बाइकस्पिड, जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ये है जो कि ये है हमारी लेफ़्ट आर्टरिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये भी प्रिवेंट करती है बैक फ्लो को, मतलब ब्लड को फिर से पीछे जाने से रोकती है। उसके बाद आती है हमारी पल्मोनरी वॉल्व। तो ये जो पल्मोनरी वॉल्व है ना ये हमारी राइट वेंट्रिकल और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी रहती है ना जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाती है उसके बीच में होती है, और ये आउटफ्लो टू लंग करवाती है, मतलब ब्लड को बाहर की साइड फ्लो करवाती है, वो भी लंग्स तक, है ना। उसके बाद आती है हमारी ऑर्टिक वॉल्व जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में रहती है, और ये जो अओर्टा रहता है वो हमारे सारी की सारी बॉडी, मतलब पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करवाता है। तो हमारी जो अओर्टिक वॉल्व होती है ना वो आउटफ्लो करवाती है ब्लड का टू पूरी की पूरी बॉडी। तो आपको सारे के सारे गेट भी समझ आ गए होंगे अब। तो देखो अब तक हमने किस किस के बारे में बात कर ली, हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स के बारे में, दोनों आर्टरिया दोनों वेंट्रिकल्स, उसके बाद सेप्टम्स के बारे में, मतलब जो पार्टीशनिंग है उसके बारे में, और उसके बाद ब्लड किस गेट के थ्रू कहाँ पर जा रहा है इसकी बात कर ली, मतलब हमारी हार्ट की वॉल्व्स के बारे में। तो इतनी चीज़ों को हम इस डायग्राम के थ्रू फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने बताया था हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर है। ये हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे दोनों की दोनों एट्रियम देखो छोटे हमारे वेंट्रिकल से। हमारी जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व जिसमें 3 कस्प होते हैं,
और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसे हम मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, जो कि बाइकस्पिड होती है, जिसमें 2 कस्प होते हैं। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद हमारी जो वेंट्रिकल है उससे बाहर जाने का जो गेट होता है, जो कि मैंने बताया था पल्मोनरी वॉल्व, वो ये रही, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के पास जा रही है। और फिर हमारी जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसका जो बाहर निकलने का गेट है, ये रही हमारी एओर्टिक वॉल्व, जो कि एओर्टा में जा रही है। मतलब ये सारे के सारे बॉडीज़ तक ब्लड ले जाएगा, और ये हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारे सारे के सारे लंग्स तक ब्लड ले जाएगी। और एक और चीज़, हमारा जो हार्ट होता है ना उसमें कोरोनरी आर्टरी भी होती है, क्योंकि मतलब जो कि हमारी जो हार्ट की जो मसल्स रहती है ना उस तक ब्लड लेके जाती है। तो इतना समझ आ गया कि ब्लड कहाँ से बाहर जा रहा है, इन 2 से बाहर जा रहा है, एक तो एओर्टा से एओर्टिक वॉल्व के थ्रू, और एक पल्मोनरी वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, हमारी लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करवाने के लिए, और लेकिन इसके अंदर से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और हमारे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमारी बॉडी टिश्यूज़ तक जाएगा थ्रू एओर्टिक वॉल्व टू एओर्टा टू हमारे बॉडी टिश्यूज़। नाउ अब हम उन ब्लड वेजल्स की बात करेंगे जो हमारे हार्ट से अटैच है और हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन किसी के भी बीच हो सकता है, चाहे वो हमारे हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा हो, या लंग्स से हमारे हार्ट की तरफ आ रहा हो, या फिर हमारे हार्ट से हमारे बॉडी टिश्यूज़, सेल और ऑर्गन्स की तरफ जा रहा हो, या फिर हमारे बॉडी टिश्यूज़, ऑर्गन्स और सेल से हमारे हार्ट की तरफ आ रहा हो। तो ये ब्लड हमारे वेजल्स के थ्रू ही जाता है। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजल्स हमारी कुछ इस प्रकार है। एक है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों ब्लड को लेकर आती है हमारे राइट एट्रियम में। उसके बाद हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हमारे लंग्स की ओर। उसके बाद आती है हमारी पल्मोनरी वेन, जो कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम लंग्स टू आवर हार्ट। और उसके बाद हमारा एओर्टा, जो कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी में। तो चलो इसको हम रफ डायग्राम के साथ समझते हैं। तो वही हमारे 4 डब्बों वाले डायग्राम पे आ जाते हैं हम फिर से। तो ये है हमारे 4 चैम्बर्स, ये है ऊपर के हमारे दोनों एओर्टा, ये हमारे दोनों वेंट्रिकल्स, ये हमारी राइट साइड, ये है हमारी लेफ़्ट साइड। और ये हमारे एओर्टा और वेंट्रिकल के बीच का गेट राइट साइड पे होता है हमारा ट्राइकस्पिड, लेफ़्ट साइड पे होता है हमारा बाइकस्पिड या फिर मिट्रल। उसके बाद हमारी जो राइट वेंट्रिकल होती है उसकी एंडिंग पर हमारा जो वॉल्व होता है वो होता है हमारा पल्मोनरी वॉल्व, जो कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी में जाके खुलता है। और फिर हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जो ओपन होता है बाहर की साइड जाने के लिए, वो होता है हमारा एओर्टिक वॉल्व, जो कि हमारे एओर्टा में ओपन होता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो हमारी जो हार्ट है उसमें जो पहली वेसल आ रही है हमारी राइट एओर्टा में, वो है हमारी वेना कावा। तो जो ऊपर की साइड से ब्लड लेकर आती है हमारी ऊपर के बॉडी पार्ट से, वो है हमारी सुपीरियर वेना कावा। और जो हमारे नीचे के बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आ रही है वो है हमारी इन्फीरियर वेना कावा, है ना। तो देखो फिर से समझते हैं। जो हमारे ऊपर से ब्लड लेके आई वो है हमारी सुपीरियर, जो नीचे से लेके आई वो है हमारी इन्फीरियर। तो ये है हमारी सुपीरियर, ये है हमारी इन्फीरियर, और ये है हमारी वेना कावा, जो कि एओर्टा में ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हमारे लंग्स तक लेकर जाती है ब्लड को। तो ये हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी। देखो वैसे तो यहाँ पर होती है ये ऊपर की साइड, लेकिन ये डायग्राम हमने रफ बनाया है ना, तो इसको क्लियरली समझने के लिए मैंने ऐसे दूर दूर बस ऐसे समझने के लिए अलग अलग तरीके से बनाया है, मतलब अलग अलग थोड़ी दूर दूर बनाया है। तो ये जो हमारी है ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हमारे लंग्स तक लेकर जाएगी ब्लड को। उसके बाद आती है हमारी पल्मोनरी वेन, जो कि अब ये देखो हमारा जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है ना, यहाँ पे लंग्स में से
यहाँ पे ब्लड लेकर आ रही है हमारे लेफ्ट अओर्टा में, जो कि ऑक्सीजनेटेड हो गया है। तो यह है हमारी पल्मोनरी वेन, है ना। उसके बाद अओर्टा, जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यूज़ तक लेकर जा रही है। तो यह है हमारा अओर्टा। तो होप यहाँ पे आपको सारी की सारी ब्लड वेजल्स भी समझ आ गई होगी ना। अब इसको हम विद एनिमेशन समझ लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये हमें सुपीरियर वेना कावा और ये रहा हमारा इन्फीरियर वेना कावा। ये हमारे अपर बॉडी से ब्लड लेकर आ रहा है, ये हमारी लोअर बॉडी से ब्लड लेकर आ रहा है, जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। ये दोनों हमारी पहले अओर्टा में ब्लड गया, हमारे राइट अओर्टा में, उसके बाद हमारे राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड होते हुए हमारे राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट लंग में चले गया है। वहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड होगा और उस ब्लड में ऑक्सीजन आके और CO2 रिमूव होके ये हमारे लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। तो हमारे लेफ़्ट अओर्टा में ब्लड आएगा थ्रू लेफ़्ट पल्मोनरी वेन। तो देखो, ये लेफ़्ट पल्मोनरी वेन से अब हमारे लेफ़्ट अओर्टा में एंटर हो गया ब्लड, उसके बाद वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा और उसके बाद डिसेंडिंग अओर्टा के थ्रू बाहर की साइड निकल जाएगा और ये पूरे के पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे वेजल्स कहाँ कहाँ है और किस तरह से काम कर रही है, इतना भी समझ आ गया होगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे साइनोएट्रियल नोड की, ऐसे नोड। तो देखो, ये जो साइनोएट्रियल नोड है और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है और फिर हमारी जो परकिंजी फाइबर है और ये बंडल ऑफ हिस है, ये सभी मिलकर ना हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करवाती है। मतलब ये फाइबर्स है जो कि पूरे के पूरे हार्ट में फैले हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब प्रेशर लगाते हैं टू सिस्टोल और डायस्टोल होने के लिए। तो अब हम ऐसे इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, जो साइनोएट्रियल नोड है ना, वो हमारी हार्ट के अपर पार्ट पे, अपर राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। मतलब जैसे कि इसको फिर से रफ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारे 4 चैम्बर, ये है हमारा राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में थोड़ी ऊपर की साइड, इधर की साइड हमारा प्रेजेंट होता है साइनोएट्रियल नोड, है ना। और इसे हम ना नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है ना, जिससे हमारी हार्ट बीट स्टार्ट होती है। और ये 60 से 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करता है। और ये किस तरह से काम करते हैं साथ में मिलकर उसे समझते हैं। तो जो हमारा ऐसे नोड है, वो इम्पल्स को स्प्रेड करता है थ्रू आर्टरिया, मतलब पूरे के पूरे आर्टरिया में इम्पल्स को स्प्रेड कर देता है। उसके बाद आर्टरिया हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो इम्पल्स रहते हैं वो हमारे एवी नोड के पास पहुंच जाते हैं, मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास, जो कि हमारी नीचे की साइड होता है राइट एट्रिया में। फिर हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये साइनोएट्रियल नोड से हमारे क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस भी है, क्योंकि अगर ऐसे नोड की एक्टिविटी स्लो है तो ब्रेडिकार्डिया होगा, और अगर फास्ट है तो ट्रैकिकार्डिया। मतलब यहाँ पे हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया, और हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ऐसे तेज़ है तो वो ट्रैकिकार्डिया। नाउ अब हम बात करेंगे एवी नोड के बारे में, जो कि हमारे राइट एट्रियम में, ये ऊपर की साइड हमारी SAN थी, अभी नीचे की साइड हमारी AVN है, जिसे हम आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं। तो ये भी लिखा है कि लोअर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम के लोअर पार्ट में होती है। और उसके बाद नियर इंटरएट्रियल सेप्टम, ये यहाँ पर हमारा इंटरएट्रियल सेप्टम है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसके पास में रहती है। और इसका काम रहता है इम्पल्स को 0.1 सेकेंड डिले करवाना, क्योंकि ये हमारे वेंट्रिकल्स को फिल होने का टाइम देती है। अब हम बात करेंगे बंडल ऑफ हिस की। तो देखो, ये रहे हमारे 4 चैम्बर, ये था हमारा राइट एट्रियम पे ये थी हमारी साइनोएट्रियल नोड, और ये थी हमारी
आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, है ना। तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हमारी थोड़ी सी आगे की साइड ट्रांसफ़र हो रही थी। तो अब जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस या फिर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। तो जब एवी नोड से इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं तो वो ट्रेवल करते हैं हमारे केबल लाइक स्ट्रक्चर में, जो होते हैं हमारे बंडल ऑफ हिस, जो कि हमारी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में होते हैं। इनका काम रहता है इम्पल्स को कैरी करना फ्रॉम आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल्स, मतलब आर्ट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ इम्पल्स को कैरी करना। और फिर ये जो बंडल ऑफ हिस है वो डिवाइड हो जाते हैं राइट बंडल में और फिर लेफ्ट बंडल में। तो ये राइट वेंट्रिकल के साइड डिवाइड हो जाएंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड डिवाइड हो जाएंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में हेल्प करेंगे। और ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे परकिंजी फाइबर्स की। अब हमारी जो वेंट्रिकल्स होती है ना, उसमें ये हमारे बंडल ऑफ हिस थे, ये डिवाइड हो गए थे, है ना। तो ऐसे ही हमारे परकिंजी फाइबर्स भी होते हैं जो कि वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर होते हैं। मतलब ये वेंट्रिकल्स है ना, इसकी वॉल के अंदर जो फाइबर्स है उन्हें परकिंजी फाइबर्स बोला जाता है। और ये मायोकार्डियम जो हमारी लेयर होती है बीच की, मस्कुलर लेयर थी ना हमारे हार्ट की, उसके अंदर स्प्रेड रहते हैं। इनका काम रहता है इम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जल्दी जल्दी सारी की सारी वेंट्रिकुलर मसल्स में, और कॉज पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है बहुत तेज़ी से। तो देखो, ये है हमारा राइट एट्रियम। तो यहाँ पे होती है हमारी SAN, यहाँ पे होती है हमारी AVN, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। उसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद ये आता है हमारा बंडल ऑफ हिस, और ये हमारे बंडल ऑफ हिस इधर की साइड डिवाइड हो जाता है और राइट साइड भी डिवाइड हो जाता है। और हमारे मायोकार्डियम के बीच में होती है हमारी परकिंजी फाइबर्स। नाउ अब हम आगे की साइड बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे सारी की सारी ब्लड वेजल्स की, जो कि हमारे हार्ट से अटैच होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड वेजल्स होती क्या है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म करता है क्लोज पाइपलाइन सिस्टम। और 3 मेन टाइप्स की वेजल्स होती है, जिसमें सबसे पहली आती है हमारी आर्टरीज, जो कि कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट से दूर की तरफ ब्लड लेकर जाती है। इसके फीचर्स होते हैं, इसकी थिक मस्कुलर वॉल्व होती है, इलास्टिक होती है, नैरो ल्यूमेन होता है, हाई प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसके पास कोई वॉल्व नहीं होती है, और यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी। मतलब पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के जितनी भी आर्टरीज होती है सबके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बस एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो कि हमारा राइट वेंट्रिकल था ना, उससे लंग्स की तरफ जो ब्लड लेकर जाती है वो होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। और हमारी जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो है हमारी अओर्टा। नाउ अब हम बात करेंगे वेन्स की। तो हमारी जो वेन्स रहती है ना, वो कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब ये हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती है। और हमारी जो आर्टरीज थी वो हार्ट से दूर ब्लड लेकर जा रही थी। अब हमारी वेन्स के फीचर पढ़ेंगे। इसकी थिन वॉल्स होती है, मतलब पतली वॉल्स होती है, और हमारी आर्टरी के पास क्या थी, थिक वॉल्स थी। इसका वाइड ल्यूमेन होता है, मतलब ये अंदर से थोड़ी चौड़ी होती है, और हमारी आर्टरीज अंदर से थोड़ी पतली थी। और इसके पास लो प्रेशर रहता है। हमारी आर्टरीज के पास हाई प्रेशर था उसकी वॉल्स पे, और इसके पास लो प्रेशर रहता है इसकी वॉल्स पर। और हमारी जो वेन्स रहती है उसके पास वॉल्स प्रेजेंट रहती है, जो कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, मतलब पीछे की साइड फिर से ना चली जाए, इसीलिए इसके पास वॉल्स प्रेजेंट रहती हैं। और यूजुअली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन।
बस पल्मोनरी वेन जो होती है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, क्योंकि लंग्स से लेफ्ट अओर्टा की तरफ ब्लड लेकर आती है वो ऑक्सीजनेटेड, है ना। उसके बाद लार्जेस्ट वेन है हमारी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हमारे सारे के सारे ऊपर के बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आती है हमारी हार्ट की तरफ, और इन्फीरियर वेना कावा हमारे लोअर पार्ट से ब्लड लेकर आती है हमारी हार्ट की तरफ। और ये बॉडी टिश्यूज से कौन सा ब्लड लेकर आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से अगेन एक चीज़ याद रखना कि जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सारी वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके पास सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन जितनी भी आर्टरीज होती है पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के उन सब के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। नाउ अब थर्ड है हमारी वेन्स में कैपिलरीज, मतलब वेजल्स में। तो देखो जो कैपिलरीज है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट वेजल्स है जो कि कनेक्ट करती है आर्टरीज और वेन्स को, और इसकी जो वॉल्स होती है वो सिर्फ एक सेल के जितनी थिक होती है, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं होती है, ये वेन्स से भी पतली होती है कैपिलरीज हमारी। और इसका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ये टिश्यू नरिशमेंट में हेल्प करती है, मतलब मेन काम इसका टिश्यू नरिशमेंट ही होता है। और जैसा कि हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टम था ना, वैसे हमारी जो सिस्टमिक वेन है वो है हमारी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। और हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टम क्या था? जो कि हमारे हार्ट से बॉडी टिश्यूज की तरफ ब्लड एक्सचेंज करे, है ना। और हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम क्या था? जिसमें हम लंग्स से ब्लड एक्सचेंज कर रहे थे, है ना। तो हमारे पल्मोनरी वेन्स होती है फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, और हमारी सिस्टमिक वेन होती है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी से ब्लड लाएगी, इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से ब्लड लाएगी। और इसी के साथ हमने डिटेल में बहुत इजीली एनाटॉमी कवर कर लिया हार्ट की। तो अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको अच्छे से कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमारा हार्ट था, 4 चैम्बर्स थे, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, है ना। जो एट्रिया थे वो वेंट्रिकल्स से छोटे होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल्स थिक होती है और एट्रिया की कंपैरेटिवली थोड़ी थिन होती है। और एट्रिया के बीच में इंटर एट्रिकुलर सेप्टम होता है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। और उसके बाद राइट साइड होती है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड होती है हमारी बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। उसके बाद राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं अओर्टिक वॉल्व। जो अओर्टिक वॉल्व होती है वो अओर्टा में खुलती है, जो पल्मोनरी वॉल्व होती है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी में खुलती है ना। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लंग्स की तरफ लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पल्मोनरी वेन लेकर आती है हमारे लेफ्ट अओर्टा में। फिर हमने पढ़ा था एसएन साइनो एट्रियल नोड, जो कि हमारे आर्ट्रियम के राइट साइड होता है, अपर राइट साइड। और उसके बाद हमने पढ़ा था आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो कि हमारे राइट एट्रियम के थोड़ी लोअर साइड होता है, लेफ्ट लोअर साइड। उसके बाद वहीं से ही वो थोड़ी आगे ब्रांचेस में फैला होता है जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, जो कि हमारे दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में और आसपास होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था परकिंजी फाइबर्स, जो कि हमारी मायोकार्डियम जो लेयर होती है उसमें उसके बीच में जो मस्कुलर लेयर होती है ना उसके साथ फैला हुआ होता है। ये हमारे हार्ट को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने के काम आते हैं। फिर हमने पढ़ी थी सारी की सारी वेजल्स, जिसमें हमने पढ़ी थी सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, जो कि ब्लड को लेकर आ रही है हमारी अओर्टा की तरफ फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इनके थ्रू, फिर ये एंटर होता है हमारे अओर्टा में, उसके बाद ये वेंट्रिकल्स में जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर वेंट्रिकल्स मतलब राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है हमारे लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके ये फिर से आता है हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू बाहर चले जाता है सारे के सारे बॉडी टिश्यूज़ की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो यहाँ पर रिवीजन भी पूरा कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू वेरी मच। और ये जो वीडियो था ना, इसमें हमने सारे के सारे एनाटॉमी सारे के सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम फिजियोलॉजी समझेंगे अच्छे से, किस तरह से हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारा सारे के सारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायस्टोल और सिस्टोल भी समझेंगे अच्छे से, और कार्डियक साइकिल को भी समझेंगे। तो अब तैयार रहना अपनी दिल की धड़कन को समझने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।